हाँ, तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों ने अच्छा से 10th का एग्ज़ाम दिया और अब जो है हमें किसका इंतज़ार है? तो रिज़ल्ट का इंतज़ार है। आई होप आप सबका रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है? तो उसके बाद सभी बच्चे के मन में एक प्रश्न आता है कि अब 10th तो हो गया है, अब 10th के बाद हम लोग क्या करें? कौन-सा सब्जेक्ट लें और कैसे इसमें आगे बढ़ें? तो देखो बाबू, इससे पहले जो है सरकार द्वारा क्या था, निर्धारित था कि आपको कुछ करो या ना करो, आपको 10th तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब वैसी बात नहीं है, ठीक है? अब आपके पास जो है बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, तो इसके लिए हम सोचते हैं कि एक बार आपको बता दिया जाए, ठीक है? और इसे आप ध्यान से समझ लो, इसके बाद आपको फिर से सब्जेक्ट चूज करने की ज़रूरत ना पड़े। आप आगे जाके कौन-कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो और किस प्रकार से आगे बढ़ोगे, इस चीज़ का डिसीजन अब आपको खुद करना है। अब ये नहीं 10th वो कर रहा है तो हम उसके साथ भी जाके पढ़ लेते हैं और 10th हम भी कर लेते हैं, ठीक है? अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आगे किस क्षेत्र में जाना है, ठीक है? जिस क्षेत्र में आपको जाना है उसी क्षेत्र से जाके आप आगे किसी भी चीज़ को तैयारी कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए हम लोग जो है इसको छोटा-सा जो है एक चार्ट बना के लाए हैं, जिसको आपको समझना है कि क्या करना है हमें 10th के बाद, ठीक है? तो अपना क्लास का नाम पता ही है, क्या है? जीनियस क्लासेस, ठीक है? और हमने देखो सब दिन से आपको जब तक 10th में थे, तब से आपको हम एक ही चीज़ बताते आ रहे हैं कि सफलता का एकमात्र साधन क्या है? कर्म ही है। क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है, उसमें भी आपका पता कर देगा कि आपने कितना मेहनत किया या आपने कहाँ-कहाँ मिस्टेक किया था जो ये नंबर घटा या बढ़ गया। बढ़ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन घट गया तो थोड़ा-सा क्या है, प्रॉब्लम है। बट खैर कोई दिक्कत नहीं है, अब सिर्फ़ इन जो है रिज़ल्ट का इंतज़ार है और आपको पता है कि रिज़ल्ट कब आने वाला है। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए आपका रिज़ल्ट जो है या तो 1 अप्रैल से, अप्रैल नहीं, हाँ, मार्च अप्रैल में जो है, ठीक है? 5 से 10 अप्रैल तक जो है आपका रिज़ल्ट जो है बहुत जल्दी आने वाला है। यानी इसके बीच में आपके पास टोटल 30 से 35 दिन बचते हैं, ठीक है? 30 से 35 दिन बचते हैं, तो इस बीच में आप क्या करोगे या नहीं करोगे, ठीक है? इसलिए हम छोटा-सा आपको एडवाइस देंगे कि अभी आपको ये बीच में जो 1 महीना बचा है ना, इसमें आप इधर-उधर मत घूमो, ठीक है? इधर-उधर घूमने से क्या होगा, आपका जो है टाइम बर्बाद होगा। आजकल जानते हो ना, बिहार के लोगों को अगर कोई आप काम बोल दो, तो वो कहेगा हम काम कर रहे हैं, ठीक है? या हम इस काम को करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं पे जो है जेसीबी कहीं गड्ढा खोद रहा है, तो वहाँ पे बैठकर वो 1 घंटा बिता देगा। उसमें उस समय उसको काम नहीं रहता है, ठीक है? कहीं सड़क बन रहा है, तो वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, 1 घंटा टाइम बिता देगा, लेकिन आपके लिए उसके पास समय नहीं है। तो आपके पास अभी फ़िलहाल जो है 30 से 35 दिन है, तो इसमें आप करो क्या? तो हम कहेंगे या तो आप कहीं न कहीं जाके कुछ कंप्यूटर में सीख लो, ठीक है? क्योंकि अब जो है ज़माना जो आने वाला है या आपका जो जनरेशन आने वाला है, आप समझ सकते हो कि हर घर में कोई ना कोई मोबाइल रहता है, ठीक है? और उसमें अगर आपको आगे बढ़ना है, अभी से कुछ गार्जियन के सहारे नहीं चलना है, तो इसके लिए आपको जो है कहीं न कहीं कुछ कंप्यूटर पे आपको सीखना ज़रूरी है। या तो आप टाइपिंग सीख लो या कंप्यूटर का कोई एक कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब होना ज़रूरी है। इसके अलावे अगर कहेंगे तो आप यहाँ से कहीं भी चले जाओ, ठीक है? अपना बिहार में है तो ठेठी भोजपुरी जो भी बोलना है, सब चलता है। लेकिन आपको आगे अगर कहीं सर्वाइव करना है या आने वाला जनरेशन जो आएगा या आप आगे कहीं जाओगे, तो उसके लिए आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपने भले ही 10th में कुछ भी ना किया हो, ठीक है? आपने 10th में कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन अभी आप कम से कम आप स्पोकन इंग्लिश ज़रूर करो, ठीक है? कहीं जाइए, एक अच्छे टीचर को पकड़िए और इस 30 दिन के अंदर स्पोकन इंग्लिश जो है 10 बच्चा रहिए, 5 बच्चा रहिए, उसी में सब इंग्लिश में बात करिए। क्योंकि भले आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आता हो, वो मंज़ूर है, लेकिन कोई कुछ बात बोल रहा है या उसको जवाब देने के लिए थोड़ा बहुत आपको भी आना ज़रूरी है, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, धीरे-धीरे हम लोग का भी प्रैक्टिस बनेगा तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम सोचते हैं जो हम जो गलती किए, वो गलती आप ना करो, ठीक है? इसके लिए छोटा-सा एडवाइस देंगे। इसे ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या करें 10th के बाद, ठीक है? यानी 10th के बाद अब हमें क्या करना है? तो देखो, आपको 10th के बाद जो है ना, हम आपके सिलेबस को 2 भाग में बाँट रहे हैं, ठीक है? 2 भाग में बाँटने के बाद जिसमें पहला भाग आएगा आपका कि जनरल कोर्स, ठीक है? पहला भाग क्या आएगा? जनरल कोर्स। और दूसरा भाग आपका आएगा कौन-सा? प्रोफ़ेशनल कोर्स। तो अब आप इस जनरल कोर्स और प्रोफ़ेशनल कोर्स, इस दोनों कोर्स में से आपको चूज़ करना है कि करना क्या है। अगर आप जनरल कोर्स में जाओगे, तो अब आप यहाँ पे जो है ना, यहाँ से आपका सब्जेक्ट जो है 3 भाग में बँटेगा, ठीक है? कितना भाग में? 3 भाग में। यानी 10th के बाद आप जनरल कोर्स में जाओगे तो ये 3 भाग में बँटेगा, जिसमें आर्ट है, कॉमर्स है और क्या है? साइंस है। आर्ट, कॉमर्स और साइंस।
तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जाना किस क्षेत्र में है, ठीक है। कुछ बच्चे को शुरू से शौक होता है कि नहीं हम बैंकिंग करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे को शौक होता है नहीं हम यूपीएससी करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे का शौक होता है नहीं हम लोग जो है ना मेडिकल में जाएंगे। तो यही डिसीजन आपको आगे डिसाइड कराएगा कि आप आगे क्या करोगे या आप आगे क्या करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जाने के बाद आपको 3 भाग में बांटना है आपका सिलेबस, जिसमें एक आएगा आर्ट, दूसरा कॉमर्स और तीसरा क्या आएगा, साइंस आएगा, ठीक है। इन तीनों कॉमर्स को या इन तीनों डिग्रियों को, डिग्री में से आप किसी एक डिग्री को तभी चूज करो जब आपका अपना लक्ष्य क्या हो, सुनिश्चित हो, ठीक है। सुनिश्चित होने का मतलब आपको जैसे पता है कि हमें इसके बाद जो है क्या करना है, एयरफोर्स में जाना है, हमें इसके बाद नेवी में जाना है, ठीक है। हमें इसके बाद यूपीएससी निकालना है, हमें इसके बाद बीपीएससी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि किस सब्जेक्ट को आप पकड़िएगा तो आगे जाके क्या करिएगा, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं आर्ट की, तो आर्ट में आपको देख लो ये सारा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद लिटरेचर, ये सारी चीज़ जो है ना आपको करना पड़ेगा या आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप इतना चीज़ पढ़ लोगे, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे इस क्षेत्र से आप क्या कर सकते हो, यूपीएससी कर सकते हो, बीपीएससी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी करने के लिए आपको ये डिग्री मांगता है, कौन सा, तो बीए, जिसको आपको 12th के बाद करना है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट। वो कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बीपीएससी ही बनेगा, यहाँ पे आके आप आईएएस भी बन सकते हो, ठीक है। इस डिग्री से आप क्या बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो। अगर मेरी मानोगे तो आपको जिस क्षेत्र में जाना है, अगर आपको इस क्षेत्र में जाना है तो आप चाहो तो ये भी अभी भी ले सकते हो, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ कॉमर्स की। कॉमर्स जो है आपका सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें मैथ होते हैं और उसके बाद बिजनेस के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें चार्टेड अकाउंट नाम सुने होंगे, ठीक है। मतलब पूरा एक कंपनी आपके अंदर में रहेगा। अगर आपका अच्छा रैंक आ गया, आप सही से एडमिशन ले लिए, तो आपके अंदर में एक कंपनी आएगा। जैसे आपने गूगल का जो है ना सीईओ, ठीक है, नाम सुने हो, क्या है, सुंदर पिचाई है, तो उसका जो है ना सैलरी बहुत ही करोड़ों लाखों अरबों में आता है, ठीक है। तो वो क्या किया था, तो यही चीज़ लेकर पढ़ा था। इसको भी हल्का में मत लीजिएगा। तो ये जो है चार्टेड अकाउंट बनाएगा आपको, या तो बिजनेस स्टडी करवाएगा, ठीक है, नहीं तो आपको आगे जो है इंजीनियर बनने में, ठीक है, वो मदद करेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको बैंकिंग क्षेत्र में ये ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद लास्ट अपना बात करते हैं किसका, साइंस का, ठीक है। साइंस को भी हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे, 2 भाग में, जिसमें पहला बनेगा मेडिकल और दूसरा बनेगा इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग, आई टी, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये आपका जो है ना टोटल कितना भाग में बटा, 2 भाग में बटा। साइंस बटा एक मेडिकल में और दूसरा में किस में बटा, इंजीनियर में। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे मेडिकल करोगे, ये मेडिकल मतलब साइंस में जो है, अगर आप देख लो कि अगर आप साइंस लेते हो और साइंस में अगर आप मेन सब्जेक्ट क्या रखते हो, पीसीबी मतलब होता है आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी मेन में आप बायोलॉजी रखते हो, तो वो आपको मेडिकल के क्षेत्र में ले जाएगा, ठीक है। यानी जिसको मन है डॉक्टर बनने का, या जिसका शौक है, जिसका सपना है आगे जाके हमें डॉक्टर बनना है, तो आपको मेडिकल करना ये साइंस लेकर आपको मेन सब्जेक्ट में क्या रखना पड़ेगा, बायोलॉजी रखना पड़ेगा। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश अब तो कंपलसरी हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें से डिसाइड करना होता था कि आप 150 का इंग्लिश ले रहे हो या 150 का हिंदी ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आता है इंजीनियरिंग क्षेत्र। इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपको पीसीएम लेना पड़ेगा। पीसीएम मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये 3 सब्जेक्ट लेकर आप आगे जाके जो है आईआईटी, ट्रिपल आईटी, ठीक है, इसके बाद आप इंजीनियर, जो भी मर्जी हो आप आगे जाके बन सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आगे करना क्या है, ठीक है। नहीं तो बगल वाला पड़ोसी ले रहा है मैथ तो मैथ ले लेते हैं, बगल वाला पड़ोसी ले रहा है बायोलॉजी तो बायोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है। बगल वाला ले रहा है क्या चीज़, आर्ट तो आर्ट ले लेते हैं। और आपको सबसे अच्छा एडवाइस ये देंगे कि अभी से अब अपने पैर पर खड़ा होना सीखो, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग के परिवार जैसे जो है आपको उतना सपोर्ट नहीं हो पाएगा, गार्जियन उतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। इसलिए कुछ ना कुछ कहीं किसी को पढ़ा के या मान लो कहीं कोई काम करके अपना खर्चा कम से कम निकालना ज़रूरी है। अगर नहीं करिएगा तो फिर आगे जाके आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसलिए अभी से आपको सोच समझ के रखना है और क्या करना है नहीं करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद ये दूसरा आता है प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स में क्या आता है, तो एक पॉलिटेक्निक आता है, दूसरा आईटी आता है, ठीक है। और दूसरा आता है एक पैरामेडिकल होता है, ठीक है, जिसमें आप नर्सिंग बन सकते हो, आईआईटी से आप इंजीनियर बन सकते हो, पता है ना। इलेक्ट्रीशियन जो होता है आईआईटी करके जाता है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पॉलिटेक्निक में जो में बहुत सारा रास्ता है। तो आप अभी मेरे ख्याल से प्रोफेशनल कोर्स की अगर तरफ जाना चाहते हो, नर्सिंग करना चाहते हो, तो आप इधर जा सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा डिसीजन सबके लिए यही रहेगा कि अभी आप इसे पकड़ो, ठीक है। और इसमें जो है बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये सब पढ़ के भी आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, ये सारे से पढ़ते हैं, उसके बाद घूम के जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं आईएएस में। तो आपको भी जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि अभी से ही आर्ट ले लें, आगे जाके भी आप आर्ट ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं भी, ठीक है। आप सबके लिए एक पंक्ति है, सुनिएगा कि मैंने इनके हुनर को जाना है, पहचाना है, माना है। मैंने इनके हुनर को जाना है, पहचाना है और माना है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। मेरे लिए मेरे विद्यार्थी ही असली खजाना है।